दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन भी ज़रूर आएंगे। तो आज मैं वही हिंदी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सिलेबस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, उसकी वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। इसके लिए पूछा गया है कि एक शब्द क्या होगा। तो जो हमारे आँखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में तो उसे अपव्ययी कहते हैं। ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। अगला है कानन कुसुम, ये किसकी रचना है? तो कानन कुसुम जो है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना। ये कविता संग्रह है इनका, ठीक है, कविता संग्रह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है ज़्यादातर। इंशाअल्लाह खां इसके लेखक हैं। दिए गए वाक्यों में विपिन, विपिन माने होता है जंगल, ठीक है, विपिन का मतलब होता है जंगल, और जंगल को हम कानन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पर कानन है, समानार्थी अर्थ। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से रिजु, रिजु माने होता है सीधी रेखा बिल्कुल जो होती है उसे रिजु कहते हैं, और जो वक्र घूमी हुई होती है, तो इसका उत्तर यहाँ पर विलोम जो होगा वो वक्र होगा। इस तरह से अगर कॉमन सेंस लगाकर आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सही होंगे। दिए गए विकल्पों में से हर्ष, हर्ष माने होता है खुश, इसका विलोम बताना है, तो इसका होता है विषाद, विषाद माने बहुत गम में कोई होता है, ठीक है। विदुषी, विदुषी जो होती है, जो फीमेल विद्वान होती है उसको कहते हैं, तो इसका पुल्लिंग पूछा है, तो इसका पुल्लिंग जो होगा विद्वान होगा, ठीक है। साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, मेल और फीमेल साइंटिस्ट के हिंदी और इंग्लिश में, वो उसमें मेल, हिंदी में मेल और फीमेल साइंटिस्ट को अलग अलग नाम से जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो ये थे सुमित्रानंदन पंत जी। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी। ये बताइएगा कि किस संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 48वें क्वेश्चन पे आते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। 48वां क्वेश्चन ये है कि दुबई एक सुंदर देश है, तो जो सुंदर अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, ये पद बताना है कि क्या है। तो ये विधेय विशेषण है, ठीक है, विशेषण पढ़ लीजिएगा कौन सा है, विधेय विशेषण। अगला है, संस्कार शब्द के में किस उपसर्ग की बात हो रही है? तो उपसर्ग जो इसमें लगा होगा, उपसर्ग होता है पहले लगा हुआ किसी शब्द के साथ, तो सम जो है, ठीक है, सम इसमें उपसर्ग है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटियाँ होगा, खूंटियाँ, ठीक है। इस तरह के बहुवचन आएंगे लिखने को, मतलब मल्टीपल चॉइस में। अगला है, निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में जो है वो विसर्ग संधि, निहि प्लस धन होता है, ठीक है, जहाँ पर विसर्ग लगा हो, निहि प्लस धन, ऐसे इसकी ये होती है संधि विच्छेद, ठीक है। तो विसर्ग लगे हैं इसलिए विसर्ग संधि है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक है, ठीक है, लाठी का संबंध व्यक्ति से है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 53 से 57 तक ये देखिए पैराग्राफ है, और पैराग्राफ आपके लिए भी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पैराग्राफ मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो इस पैराग्राफ को आप चाहें तो पढ़ लीजिए। इस तरह के पैराग्राफ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पराक्रम शब्द का जो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो पराक्रम सर्ग में उपसर्ग जो होगा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पहले, तो परा, जो परा है ये इसमें उपसर्ग होगा। अगला है, निम्नलिखित में जो उपर्युक्त गद्यांश जो ऊपर मैंने बताया, इसका शीर्षक क्या होगा? तो होगा पशुता मिथ्या दंभ, ठीक है, पशुता और मनुष्यता के ऊपर है पूरा पैराग्राफ। पाताल शब्द का पर्यायवाची, धरती के नीचे जो भी चीज़ होती है उसे पाताल कहते हैं, और इसका पर्यायवाची जो होगा वो नागलोक होगा, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जो गद्यांश ऊपर अभी पढ़ा है, इसमें मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? तो जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, उसे लगता है कि पशुता एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो उस तरफ लौट जाता है। क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि अगर पहाड़ पर आप अच्छे रास्ते पर चढ़ेंगे तो आपको थकान होगी, मेहनत लगेगी, लेकिन आप जब गर्त में लुढ़क रहे होंगे तो आपको एकदम लुढ़कते चले जाएंगे गर्त में, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको ऐसा लगेगा कितना अच्छा है।
हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, आप डाउनवर्ड जा रहे होंगे। अगला है, इसमें इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, अच्छा है। निम्नलिखित, इसमें लिखा है कि जो गद्यांश है कौन सा कथन सही है, तो इसमें चौथा वाला सही है। विकास क्रम में पशुता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे अंदर एक पशुता है, परंतु मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। मनुष्यता हम अपने अंदर अर्जित करते हैं, अच्छाइयाँ जो हैं, अच्छाई और बुराई को लेकर है। इसका है, फिर ये क्वेश्चन आ गया अलग से, 57 तक थी पैराग्राफ से, 58 आ गया। नीचे दिए गए शब्द युग का सही, ये शब्द युग में जो है इसमें इनमें से कौन से सही अर्थ है। अगम का ये पहले वालों में से होगा, आगम का ये दूसरे वाले में से होगा, ठीक है। तो दोनों का पेयर बताना है। तो इसमें अगम माने होता है दुर्लभ, जो चीज़ मिले ना, ठीक है। आगम माने होता है उत्पत्ति, तो इसका ये वाला अर्थ बिल्कुल यहाँ पर सही है, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इसमें कौन सा, तो बिना जो होता है वो अव्यय होता है, बिना अव्यय है। और इसमें जो वो है अव्यय, तो ये जो अव्यय जो है वो है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बता रहा है धन और व्यवसाय के बीच में, बिना जो है हटा देंगे, तो बिना जो है वो अव्यय है, उसमें कोई, अव्यय का मतलब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर है 2 क्वेश्चन है 60 और 61, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, मार्क करते चलिएगा अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है, तापस बाला सी गंगा कूल, तो ये उपमा करी जा रही है, ठीक है। तो उपमा अलंकार है, तापस वाला सी गंगा कूल, गंगा के बारे में। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, तो ये जो है विरोधाभास अलंकार इसके अंदर है। अगला है, कौन सा तत्सम है, तत्सम और तद्भव पढ़ लीजिएगा। तत्सम संस्कृत के सीधे शब्द होते हैं, और तद्भव हो जो हम उन्हें थोड़ा मैनिपुलेट करके अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। तो इसमें गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है, और गोधूम का अर्थ बताइएगा आप, ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ है। इसके बाद यहाँ पर 4 विकल्पों में से ये प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्न दे रखा है, उसमें 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्य के में कि काल के भेद को सही विकल्प है, काल के बारे में बता रहा है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। गोधूम माने होता है गेहूँ, ठीक है, क्या होता है, गेहूँ, याद रखिएगा। 64वां है, यहाँ पर 64वां पूछा है, पूरा काल के बारे में पूछा गया है। ये देखिए कौन सा काल है, मैंने खाना बनाया है, तो इसमें ये अपूर्ण हटेगा, पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल, मैंने खाना बनाया है, रसोइया ने खाना बना लिया है, तो ये सब पूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। 64वां क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा माने यहाँ पर नंबर आ गया 4, तो ये जो होगा वो द्विगु समाज में आ जाएगा, नंबर में द्विगु समाज होता है। द्वंद्व में और लगा होता है, माता और पिता, भाई और बहन, इस तरह से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, सूप अपने आप दिख रहा है आपको, विदेशज है, विदेश वाला शब्द है। विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तो विदेशज शब्द कहते हैं, जो विदेश से आए हुए हैं, ठीक है। तनु का पर्यायवाची क्या है, तो तनु माने होता है शरीर, तन, तन सुना है, वही तनु है, तनु का अर्थ होता है शरीर। कपास ओटना का मतलब होता है सांसारिक काम धंधों में ही लगे रहना, ईश्वर पर ध्यान नहीं लगाना, कहते हैं ना, तुम तो हमेशा कपास ही ओटते रहो, ये है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है, तो वार्णिक छंद इसमें सवैया है, 26 मात्राएं वाला जो है ये वार्णिक छंद है, सवैया। और से और हो जाना नहीं है, और से और का और हो जाना है, यहाँ पे और नहीं है, ये और है, ठीक है, थोड़ा सा गलती है, और का और हो जाना होता है बदल जाना, कि आप तो और के और हो गए, जो थे वो रहे ही नहीं, तो इसका ये है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण है, तो देशज प्रत्यय की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। घुमक्कड़ में अक्कड़, अड़ियल, उच्चतर, फर्राटा, आटा, तो इस तरह से इसमें जो कौन सा देशज में, तो इसमें फर्राटा जो है ए इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसमें प्रत्यय आप समझ जाइए कि पीछे लगने वाला, घुमक्कड़ में अक्कड़ जो लगा, इस तरह से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण का दोष नहीं है, तो देखिए ये भी गलत है, ठीक है। तुम बहुत बोलता है, ये भी गलत है। घोड़ा बीच में ही डट गया, ये भी गलत है। सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें बिल्कुल कोई दोष नहीं है बी वाले ऑप्शन में। आप इसको पढ़ के देखिएगा, वाक्य जो वाक्य आपको सही लग रहा है समझ लीजिए उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें भी वाक्य व्याकरण के रूप से शुद्ध है। तो देखिए प्रातः काल के समय, समय का क्या मतलब हुआ, प्रातः काल को टहलने जाता है, ये होगा, तो ये गलत है। ये
अरावली पर्वतमाला का क्या मतलब, अब हरी भरी गलत है। वह मंगलवार के दिन, भैया मंगलवार खुद ही वार है, दिन है, तो ये भी गलत है। देश में अराजकता बढ़ गई है, ये बिल्कुल इसमें व्याकरण के अनुसार सही है। 74वां है अपेक्षा का अनेकार्थी शब्द समूह बताइए। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना, किसी से आस लगाना, है ना, तो इसके यहाँ पर बताने हैं। तो आशा आवश्यकता हमें है, अपेक्षा है इसकी, इच्छा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए कोई भी नहीं है इसके अंतर्गत, तो ये अनेक अपेक्षा का एक ग्रुप है पूरा अनेकार्थी में। हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य में कर्म वाच्य रूप कौन सा होगा? तो हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता, गलत है। हरीश निबंध नहीं पढ़ता, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इतने हिंदी के क्वेश्चन लेके आई थी, इसी तरह के हिंदी के क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि आने वाली आपकी पुलिस भर्ती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस के क्वेश्चन भी मैं लेकर आती हूँ चैनल पर, अभी 1-2 दिन से वीडियो साइंस की नहीं गई है, लेकिन अब कंटिन्यू जाएगी कल से। फिलहाल साइंस के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न भी आएंगे। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी